एवरीवन, आज के वीडियो में हम सीखेंगे ओपीएम शीट। ओपीएम मीन्स वन पेज मैनेजमेंट। ओपीएम शीट का क्या पर्पस है, प्रैक्टिकली हम कैसे यूज़ करेंगे, वो सब कुछ हम स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में सीखेंगे। हमारी ब्रांच में जो भी डे बाय डे ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, फॉर एग्जांपल आज की डेट में कितने एडमिशन्स आए, कितनी फीस आई, कौन से मोड से आई, वो सभी डेटा हमें एक जगह से चाहिए। इसीलिए हमने ओपीएम शीट को बनाया है। और इस शीट का यूज़ जो है, हमारी ब्रांच में जितने भी टीम मेंबर्स हैं वो सभी टीम मेंबर्स इस शीट का यूज़ करेंगे। तो पर्टिकुलर कोई एक ही पर्सन इस शीट के लिए ऑथोराइज नहीं रहेगा। ठीक है। अभी हमने अगले वीडियो में देखा था कि शीट को कैसे ओपन करना है, तो वो आपको सबको पता ही है, इसीलिए डायरेक्टली मैंने यहाँ पे शीट को ओपन कर दिया है। तो ऐसा कुछ हमारा ओपीएम शीट रहेगा। यहाँ पे जो भी नाम है वो यहाँ पे शो करेगा। डे बाय डे जो डेट है वो यहाँ पे हमें मिलेगी। ठीक है। और यहाँ पे लेफ्ट कॉर्नर पे आपकी ब्रांच का जो भी नेम है वो यहाँ पे शो करेगा। कौन से मंथ का शीट है वो यहाँ पे भी शो करेगा और यहाँ पे भी हाईलाइट करके आएगा। और सभी मंथ की शीट्स इसी एक वर्कबुक में ही हमने दी गई है। ठीक है। तो इस शीट में एंट्री करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमें एक एडमिशन फॉर्म चाहिए। विदाउट एडमिशन फॉर्म कभी भी हम इस शीट में एंट्री नहीं करेंगे। ठीक है। तो मैंने एक एग्जाम्पल के लिए फॉर्म स्कैन करके रखा है, वो देख लेते हैं। तो इसका जो एडमिशन है वो 18 जनवरी को आया है। काकड़िया हार्निक निकुल भाई। तो हम इसका एक एंट्री लाइव करके देखेंगे। तो खास देखना है इसमें कि हमारा जो भी एडमिशन है वो जिस डेट में आया है और जिस डेट में फीस आया है उसी डेट में हमें एंट्री करना है। ऐसा नहीं कि आज एडमिशन आया है तो हम कल एंट्री कर रहे हैं तो हम कल का डेट डालेंगे। और एक दूसरी चीज़ ये कि आज का जो भी डेटा है वो हमें आज ही एंटर करना है, कल परसों पर कैरी फॉरवर्ड नहीं करना है। ठीक है। तो अभी जो हार्निक है उसका एडमिशन आया है 18 जनवरी को, तो हम डायरेक्टली 18 जनवरी को चले जाएंगे। तो यहाँ पे हम आ गए। अभी यहाँ पे स्टूडेंट का जो भी नेम है वो हम मेंशन करेंगे। यहाँ पे देखिए आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे क्योंकि यहाँ पे फॉर्मूलाज है, तो ये डिलीट आपसे नहीं होगा, तो आपके लिए ये टेंशन की चीज़ नहीं रहेगी। यहाँ पे डायरेक्टली आपको एडमिशन की एंट्री करनी है, लाइक हार्निक निकुल भाई। और इसका जो फीस है वो कैसे आया है, कौन से मोड से आया है, तो और कितना आया है, तो 1008 रुपीज़ फीस आया है। ऑनलाइन पे टिक किया है, मतलब कि ऑनलाइन फीस आया है। तो हम कैश में यहाँ पे 0 लिखेंगे, ऑनलाइन में 1008 रुपीज़ लिखेंगे। ऑनलाइन मोड मतलब कि जीपे, फोनपे, एनईएफटी, आईएमपीएस, चेक, कौन से मोड से आया है वो हमें लिखना है। यहाँ पे फॉर्म पे मेंशन नहीं किया है कि कौन से मोड से आया है, लेकिन मुझे पता है इसीलिए मैं यहाँ पे डायरेक्टली जीपे लिख रही हूँ। क्यों कि इसका जो भी फीस है वो जीपे से आया है। जिसने भी इसका फीस कलेक्ट किया है उसे पता रहेगा कि ये कौन से मोड से फीस आया है, उसे पूछ के ही यहाँ पे एंट्री करना है। यहाँ पे आप ऐसा कर सकते हो कि फॉर्म किसी और ने फिलअप करवाया है और एंट्री आप कर रहे हो, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपके पास डेटा प्रॉपर होना चाहिए। ठीक है। फिर यहाँ पे जीएसटी और नॉन जीएसटी, तो ये जो एडमिशन है वो जीएसटी में आया है या फिर नॉन जीएसटी। तो ये जो एडमिशन है वो जीएसटी में आया है, इसलिए मैंने यहाँ पे जीएसटी लिखा है। और कोर्स का नेम, तो इसका जो एडमिशन है वो मिड ब्रेन में आया है, तो हम यहाँ पे मिड ब्रेन ऐसे नहीं लिखेंगे क्योंकि सभी कोर्स के हमने शॉर्ट फॉर्म दिए हैं। यहाँ पे हमने दिए हैं, जैसे कि मिड ब्रेन एक्टिवेशन है तो उसका एमबी टेबल मास्टरी है, तो उसका टीएम फिंगर मैथ्स है, तो एफएम। तो अभी हमें मिड ब्रेन का शॉर्ट फॉर्म लिखना है, दैट इज एमबी। ठीक है। तो हम यहाँ पे एमबी लिखेंगे। और फिर यहाँ पे लिखा है टोटल मेन कोर्स, तो ये जो हमारे सभी कोर्सेस है वो सभी वैल्यू कोर्स है, कोई भी मेन कोर्स नहीं है, इसीलिए यहाँ पे ऑलवेज 0 ही आएगा। फिर टोटल वैल्यू कोर्स, तो ये सभी कोर्स हमारे वैल्यू कोर्सेस है, उसमें से किसी में भी एडमिशन आ रहा है, इस 7 कोर्स में से किसी में भी एडमिशन आया है तो हम यहाँ पे लिखेंगे
ठीक है। तो यहाँ पे एक MB का एडमिशन आया है, इसीलिए हम यहाँ पे 1 लिख रहे हैं। फिर है DMIT। यहाँ पे एक खास चीज़ ध्यान में रखनी है, DMIT हमारा कोर्स नहीं है, वो एक रिपोर्ट है, मीन्स की री एजुकेशन का ही प्रोडक्ट है, लेकिन ये वैल्यू कोर्स के साथ काउंट नहीं होता है क्योंकि ये रिपोर्ट है, ठीक है। इसीलिए मैंने यहाँ पे भी अलग ही मेंशन किया है। तो जब भी DMIT आएगा तो हम यहाँ पे 1 लिखेंगे, अदरवाइज 0 लिखेंगे। अभी एंट्री बाय मतलब कि ये जो पूरा एंट्री है वो किसने किया है इस सीट में, वो हमें मेंशन करना है। तो जो फॉर एग्जांपल अभी ये जो एंट्री है वो मैंने किया है, तो मैं यहाँ पे मेरा नेम लिखूंगी, ठीक है। अभी आपको लगेगा इसकी क्या ज़रूरत है, तो क्या रहेगा कि आगे जाके अगर कभी इस जो भी रिकॉर्ड्स एंट्री किया है उसमें कुछ एरर है या फिर कुछ भी क्वेरी आया है, तो हमें पता चलेगा हमें बात किससे करनी है, किसने इसको एंट्री किया है, वो सब कुछ हमें यहाँ से पता चलेगा। और दूसरी चीज़ कि ये एंट्री कैसे की है वो भी हम यहाँ से चेक कर सकते हैं, उसके बेसिस पे हम डिसाइड कर सकते हैं कि पर्टिकुलर इस पर्सन को रीट्रेनिंग की ज़रूरत है या नहीं। तो इसीलिए यहाँ पे ब्लैंक कभी भी नहीं रखना है, ठीक है। चलो ये तो हो गया एक हमारा सिंपल सा एंट्री, ठीक है। अभी हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक दूसरा एडमिशन आया है राही पटेल करके, और इसका फीस आया है कैश में, कितना आया है 500। अभी देखो यहाँ पे मेरे पास फॉर्म नहीं है, मैं आपको सिखाने के लिए सिर्फ ये रिकॉर्ड की एंट्री कर रही हूँ, इसीलिए डायरेक्टली मैं एंटर कर रही हूँ डेटा। आपको हमेशा फॉर्म में चेक करके ही करना है, ठीक है। 500 आया है कैश में, और ऑनलाइन कुछ नहीं आया, इसलिए यहाँ पे सब जगह पे 0 रहेगा। और नॉन GST एक यहाँ पे एडमिशन आया है, तो हम यहाँ पे नॉन GST लिखेंगे। अभी आपको एक क्वेश्चन रहेगा कि हमारे सभी जो एडमिशन है वो GST में ही आते हैं, तो यहाँ पे नॉन GST का ऑप्शन क्यों दिया गया है। तो कभी कभी हम कुछ एक्सपो करते हैं या सेमिनार करते हैं या फिर कुछ ऑफर फेस्टिवल देते हैं, तब हम GST एडमिशन नहीं लेते हैं, हम ऑफर में नॉन GST करके लेते हैं। तो उस वजह से मैंने यहाँ पे लिखा है कि इन फ्यूचर में हमें यूज़ इसका करना रहेगा, ठीक है। फिर कौन से कोर्स में एडमिशन आया, फॉर एग्जांपल टेबल मास्टरी में आया है, और टोटल मेन कोर्स ऑलवेज 0 रहेगा, और यहाँ पे हम 1 लिखेंगे, ठीक है। तो 8 कैश वाला एंट्री भी हो गया। अभी हम देखेंगे कि अगर किसी का मल्टीपल कोर्स में आया है एडमिशन तो हम क्या करेंगे। फॉर एग्जांपल दियाना पटेल है, उसका फीस है 1000 आया है, और यहाँ पे 0 रहेगा, नॉन GST में आया है, और उसने 2 कोर्स में एडमिशन किया है, दैट इज PS एंड LS। तो यहाँ पे हम दोनों कोर्स के नेम मेंशन कर देंगे, टोटल कोर्स 0 रहेगा। यहाँ पे 2 कोर्स में आए हैं, इसीलिए हम यहाँ पे 2 लिखेंगे। DMIT 0 है, और यहाँ पे हम सोनल जिसने भी एंट्री किया है, ठीक है। अभी एक हम थोड़ा सा डिफिकल्ट एंट्री करते हैं। फॉर एग्जांपल मित्तल करके कैंडिडेट स्टूडेंट है, उसने एडमिशन किया है DMIT में भी किया है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, DMIT में भी किया है, तो यहाँ पे मैं 1 लिखूँगी, और 2 अदर कोर्स में भी किया है, तो मैं यहाँ पे 2 लिखूँगी, यहाँ पे 0 रहेगा। तो कौन से कोर्स में किया है, तो FM एंड RT में किया है, ठीक है, और इसका नॉन GST है। अभी क्वेश्चन ये है कि इसका टोटल फीस हमने इसे दिया था 5000 सभी का, कोर्स का 2 कोर्स और DMIT। यहाँ पे मैं अप्रोक्स फीस डाल रही हूँ, तो आप चेक करना कि ये मैं रियल फीस नहीं डाल रही, ठीक है। तो 5000 उसका टोटल फीस है, लेकिन अभी उसके पास कैश में 1500 है, और बाकी के वो ऑनलाइन हमें देने वाले हैं, तो उसका एंट्री कैसे करेंगे। तो फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे 1500 उसके कैश में दिए, तो वो एंट्री करेंगे, और 3500 उसने हमें ऑनलाइन किया है, ठीक है। तो वो एंट्री हम यहाँ पे करेंगे। और ऑनलाइन कौन से मोड से किया है, तो उसने फ़ोन पे किया है, तो हम इसका यहाँ पे एंट्री कर देंगे, ठीक है। तो इस हिसाब से हमें बाकी का एंट्री करना रहेगा।
और एक दूसरा एंट्री हम देखेंगे, कशिश पटेल करके है, उसने एडमिशन लिया है एक कोर्स में, उसका फीस है फॉर एग्जांपल 1200 है, या फिर नहीं DMIT लिया है 3600 फीस है उसका। DMIT में लिया है, वैल्यू कोर्स 0 है, टोटल मेन कोर्स भी 0 है। यहाँ पे हम लिखेंगे DMIT, सॉरी यहाँ पे भी हमें DMIT लिखना है, मिस हो गया है, ठीक है ठीक है। नॉन GST में लिया है। अभी इसका क्या है कि उसके पास पूरा पेमेंट नहीं है, तो वो अभी हमें 600 रुपये ही दे पाएंगे, वो भी कैश में। तो बाकी के जो 3000 है वो पेंडिंग में रहेंगे, वो अभी उसके पास नहीं है, तो वो हमें नहीं दे पा रहे हैं, ठीक है। हाँ, तो कोई बात नहीं है, हम यहाँ पे उसका इतना एंट्री करेंगे। अभी जो पेंडिंग फीस है वो हम यहाँ पे मेंशन कहीं पे भी नहीं करेंगे। आपको इस चीज़ का खास ख्याल रखना है, टोटल फीस कितना है वो यहाँ पे नहीं डालना है, उसने हमें कितना दिया है वो हमें यहाँ पे डालना है, ठीक है। तो इसने हमें 600 दिया है, 3000 वो कभी और दिन देंगे, तो हम यहाँ पे सिर्फ 600 का ही एंट्री करेंगे, ठीक है। इतना आपको क्लियर रहेगा। फॉर एग्जाम्पल अभी इसने क्या किया, 19th को आए और उसने बाकी का हमें जो फीस है वो पे करवा दिया कशिश पटेल ने। तो यहाँ पे हमने डाला कशिश पटेल, और बाकी का जो 3000 है वो भी उसने हमें तभी ऑनलाइन दिया, तो भी कोई इशू नहीं है हमें, ठीक है। और ये नॉन GST ही रहेगा, DMIT ऑलवेज नॉन GST ही रहेगा, उसमें GST एप्लीकेबल नहीं होगा। अभी देखो यहाँ पे क्या है कि कोर्स नेम, तो अभी आप यहाँ पे ऐसा लिखोगे DMIT पेंडिंग, ठीक है, DMIT पेंडिंग फी, क्योंकि उसका जो भी DMIT का एडमिशन था वो अगले दिन आ गया था, आज वो बाकी की जो फीस है वो रिटर्न करने हमें आए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 0 लिखेंगे, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0 ही लिखेंगे, क्योंकि उसका जो भी रिपोर्ट है वो आज की डेट में कैलकुलेट नहीं होगा, क्योंकि हमने 18 को कैलकुलेट ऑलरेडी कर दिया है। अगर हम यहाँ पे 1 लिखेंगे मतलब कि एक फीस में हमने 2 DMIT लिया है, ऐसा यहाँ से मेंशन होगा, तो यहाँ पे 0 ही रखना है, ठीक है। अभी हम देखेंगे, देखो यहाँ पे हमने सभी जगह पे 0 लिखा है, तो यहाँ पे भी 0 आया है, और यहाँ पे टोटल आज के दिन के कितने वैल्यू कोर्स में एडमिशन आए हैं तो वो हमें यहाँ से मिल जाएंगे, और कितने DMIT आए हैं वो हमें यहाँ से मिल जाएंगे, ठीक है। और आज की टोटल फीस ऑनलाइन कितनी आई है वो यहाँ पे कैलकुलेट करके आ जाएंगी, कैश में कितनी आई है वो यहाँ पे आएगी, और टोटल फीस कितनी आई है वो हमें यहाँ पे डायरेक्टली शो करेंगे। तो इस रिपोर्ट के बेस पे आपको जो डेली रिपोर्ट ग्रुप में डालना रहता है व्हाट्सएप ग्रुप में, वो इजीली यहाँ से आप डाल सकते हो। तो यहाँ पे प्रॉपर एंट्री करना रिक्वायरमेंट है, ये चीज़ आपको खास चेक करना है, और जिस डेट में जो भी ट्रांजैक्शन हुआ है वो उसी डेट में करना रहेगा। आप डिले नहीं करोगे एंट्री, क्योंकि डिले करने से रेगुलर जो डेटा है वो ट्रैक नहीं हो पाता है, और जो भी इस डेट सीट में जो भी आप डेटा एंट्री करोगे उसके बेसिस पे ही आपको व्हाट्सएप ग्रुप में डालना रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे आप देखिए पूरे मंथ का जो भी है ट्रांजैक्शन वो आपको यहाँ पे शो करेगा, यहाँ पे डेट वाइज करेगा और यहाँ पे पूरे मंथ का करेगा, तो इजीली यहाँ से हम ट्रैक कर सकते हैं। आई होप कि इस सीट में जो भी कुछ है वो आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कुछ भी क्वेरी रहेगा तो हम धीरे धीरे उसे सोल्व कर लेंगे, ठीक है। चलो, थैंक यू।